नरम नरम और फूली फूली रोटियां बनाना हर लड़की का ख्वाब होता है। स्पेशली वो जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं, आटा गूंदना और किचन के काम करना शुरू करती हैं। आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चियों के लिए है। तो सबसे पहले जब भी हम किचन में काम करने लगे हैं तो हमारी स्लीव्स जो हैं, जो आगे आती हैं, तो हम काम करते हैं तो हमें बार बार डिस्टर्बेंस होती है। हमारी स्लीव्स आगे आती हैं, गीली हो जाती हैं और काम में भी हमें मुश्किल होती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है। आपने दो रबर बैंड्स ले लेने हैं और इस तरह से आपने अपने बाजू पर चढ़ाकर जो है ना, अपनी बाजू को पीछे टाइटली पीछे कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बाजू बार बार आगे नहीं आएंगे खुलकर, और आप आसानी से अपना काम ईजी होकर कर सकेंगी। तो चलते हैं जी, आटा गूंदने की वो तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अच्छे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आटा भी गूंद सकेंगी और उस आटे से आप बहुत अच्छी और नरम फूली फूली रोटियां भी बना सकेंगी। और तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि जिस परात में आपने आटा गूंदना है उसको आपने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। गीली परात में आटा नहीं डालना, वरना वो जो है सारा आटा परात के साथ चिपक जाएगा और आपको उसको अलग करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो परात को खुश्क करके अच्छी तरह उसमें आपने आटा डालना है। इसके बाद जो है आटा छानने का काम आता है। अगर आपके पास फ़ाइन आटा है तो उसको तो छानने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो है उसमें से बिल्कुल छान नहीं निकलते। लेकिन अगर आप देसी गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आटा जो है मोटा पिसा होता है, तो उसके लिए आप जो है मोटी छाननी इस्तेमाल करें। और अगर आपका आटा बारीक पिसा हुआ है तो आप उसके लिए बारीक छाननी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं जो हमारे पास जो है देसी आटा है गंदम का, तो मैं इसको छानने के लिए जो है ना मोटी छलनी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आटे को छान कर नहीं खाते, बहुत कम इसमें से छान निकलते हैं। क्योंकि जो चना आटा होता है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसाइल हैं या मैदे के मसाइल हैं तो आप जो है छना हुआ आटा ना इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने आटे को छान लिया है। यहाँ पर एक और टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो आप आटा छानने के बाद जो ये छान वगैरह निकलते हैं, इनको आपने दोबारा आटे वाले बाल्टी में या आटे वाले टब में नहीं डालना। इनको आपने अलहदा करना है, क्योंकि दोबारा जब आप आटा गूंदेंगी तो आपको फिर आटा छानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वापस आटे में छान डालते रहते हैं, जिससे कि आटा जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इस तरह से आपने छान अलहदा शॉपर में डालते रहना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर हमने आटा अच्छी तरह से छान लिया है। अब बारी आती है आटे में कौन सी चीज़ें डालनी है कि जिससे आपके आटा जो है ख़मीरा भी नहीं होगा, लंबे अरसे तक सेव रहेगा। और इस सबसे पहले यहाँ पर हमने नमक डाल लिया हस्बे ज़रूरत। इसके बाद ज़ीरा थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो ज़ीरे से ये होता है कि रोटी का जायका बहुत टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसके बाद थोड़ी सी अगर आप अजवाइन डाल देंगे आटे में, तो जो आपको बदहज़मी और या मैदे का कोई अगर मसला है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये आटे को ज़ोद हज़म भी बनाएगा। तो आपने थोड़ी सी इसमें अजवाइन ज़रूर डालनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जिससे आपकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त नरम और फूली हुई बनेगी, वो है जी 2 चम्मच दूध। आप मेरे कहने पर 2 से 3 चम्मच दूध के आटे में डालकर गूँदें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी रोटियाँ कितनी नरम और फूली-फूली बनेंगी कि जो हर कोई देख कर जो है वाह वाह करेगा, और हर किसी का खाने का दिल करेगा और आप भी खुश हो जाएँगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह आटे में मिक्स कर देना है, ताकि ये जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसके बाद बारी आती है जी, आपने पानी कैसे लेना है, किस बर्तन में लेना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, यानी आपने अभी-अभी काम करना शुरू किया, आटा गूँदना शुरू किया है, तो आप बेहतर है कि छोटी-सी बोतल लें और बोतल के अंदर पानी डालें और उससे आप जो है ना आटा गूँदने का काम करें। क्योंकि बोतल से आप थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि बर्तन खुला हो तो उससे हमें पानी का अंदाज़ा नहीं होता। बोतल से बहुत अच्छी तरह से आप जो है ना थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूँध सकती हैं। तो आप शुरू में थोड़ा-थोड़ा पानी डालें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आटा ज़्यादा नरम ना हो जाए। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आप अच्छी तरह से आटे को गूँदें। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो इसलिए मैं जो है अपने हिसाब से पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूँध रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से यकजान कर लेना है, जब तक खुश्क आटा बिल्कुल एक साथ आपस में जुड़ ना जाए। तो इस तरह से आपने इसको गूँध लेना है। अच्छा, आटा गूँधने से पहले ना अक्सर ये होता है कि आटा जो है आटा गूँधने के दौरान अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो कि जिसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चिपक जाता है हाथों के साथ आटा। तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है नई बच्चियों के साथ। तो अगर आप ना आटा गूँधने से पहले थोड़ा-सा अपने हाथों पे ऑयल या घी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है लेकर लगा लेना, तो आपका आटा जो है बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपकेगा, और बहुत आसानी से अगर चिपकेगा भी तो उतर जाएगा। यहाँ पर मैं जो है आटे को मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया है। यहाँ पर अब बारी आती है आटे को रेस्ट देने की। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके पास फ़ाइन आटा है या दूसरा आटा है। इससे क्या होता है कि आपका जो आटा है वो बहुत अच्छी तरह से रेस्ट मिलने के बाद बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाता है,
और फिर उसको गूँथने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पर जो ऑयल वाली टिप थी वो मैं शुरू में बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा-सा ऑयल लेकर अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, तो आटा आपके हाथों के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। 10 से 15 मिनट आप आटे को ज़रूर रेस्ट दें। इस दौरान आप अपने दूसरे काम कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़े से बर्तन पड़े थे वो धो लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि आटा गूँथने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है। अगर आपने बर्तन वगैरह धोए हैं या कोई और काम किया तो आपके हाथों पर किसी चीज़ की स्मेल वगैरह ना हो, साबुन की या चिकनाई ना हो। इससे क्या होगा कि आपका आटा जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा, ख़मीरा हो जाएगा। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें। यहाँ पर देखिए मैंने जब आटे को रेस्ट दिया था तो कितनी अच्छी तरह से आटा यकजान भी हो गया है और बहुत ही नरम भी हो गया है। इसके बाद आपको आटे को ज़्यादा गूँथना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रेस्ट देने का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दफ़ा आटे को मुक्की लगाई है और जो साइडों पे थोड़ा बहुत आटा था उसको मैंने उतार लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से आटा जो यकजान हो गया है, बिल्कुल मलाई की तरह हो गया है। रेस्ट देने का बहुत ही बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आटे को नरम हो जाता है, मलाई की तरह बिल्कुल यकजान हो जाता है और उसके बाद आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह से गूँथ लिया है। इसके बाद आती है बारी आटे को कैसे बर्तन में डालें। तो जिस बर्तन में आप आटा डालने लगी हैं उस बर्तन को मेक श्योर कर लें कि वो उस बर्तन में बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि जब बर्तन के अंदर पानी होता है और उसमें आप आटा डाल देते हैं तो वो आटा जो है वो ज़्यादा पानी छोड़ देता है और जिससे आटा जो है ना बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है। तो जब आटा नरम हो जाएगा तो आपको रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो बर्तन को मेक श्योर करें कि बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लास्टिक का बॉल है जिसमें मैं आटा डाल कर रखती हूँ, तो थोड़ा सा हाथ गीले हाथों करके आपने जो है इस आटे को अपने बर्तन में ऐड कर लेना है और इसके बाद आपने जो है थोड़ा सा ऑयल लेकर आटे की ऊपर उतली ऊपर जो तय होती है ना इस पर ग्रीस कर देना है, ताकि जब आप आटे को रखें फ्रिज में तो उस पर काली सी तय नहीं बनेगी और ऊपर से आटा सूखेगा भी नहीं। और जब आप रोटी बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी से नरम और फूली हुई रोटी बनेगी। तो ये थी जी आटा गूँथने की सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इसके बाद जब हम आटा गूँथ लेते हैं तो एक बहुत ही गलती बड़ी हम करते हैं जिसकी वजह से तो हमारे घरों में बेबरकती और नहुसत वगैरह होती है कि हम जो परात के अंदर थोड़ा बहुत आटा लगा रहता है और उसको जब हम साफ़ करते हैं तो उसको अपने हम सिंक में बहा देते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, ये इसकी रिस्क होता है, थोड़ा बहुत इसमें आटा बच जाता है तो ये आपने सिंक में नहीं बहाना, क्योंकि सिंक में जो है जब हम बहाते हैं तो वो सारा पानी एक ही जगह जाता है, जो कि गटर होते हैं तो उसमें जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपके घर के बाहर या अंदर कोई क्यारी या पौधा है तो आप उस पानी को उसमें डाल दें।